चंद दिन पहले मैंने अपने एक हमसाये में देखा कि सोलर पैनल इंस्टॉल हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप क्या सिस्टम लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी हमने एक कंपनी को ठेका दिया है, वही सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे, आप ऑन ग्रिड लगा रहे हैं या हाइब्रिड लगा रहे हैं, तो उनको इस बात का नहीं पता था। तो उन्होंने ख़ुद तहकीक की, जो होम ओनर थे वो बैठे थे, वो करवा रहे थे अपनी निगरानी में। तो उन्होंने मुझे बताया फिर कि ऑन ग्रिड सिस्टम लग रहा है। मैंने कहा आपकी नॉलेज में है कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, जब आपकी लाइट चली जाएगी तो उस वक्त नहीं चलेगा। उनको नहीं पता था इस बात का। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था। मैंने कहा आपकी लाइट जाएगी तो आपका सोलर भी ऑफ हो जाएगा, तो आपको यूपीएस वाला फ़ायदा इससे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है। मैंने कहा आप हाइब्रिड लगा लें, हाइब्रिड एक्सपेंसिव पड़ेगा थोड़ा सा आपको शुरू में, आपको उसके साथ बैटरीज भी लगानी पड़ेंगी, वो भी आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी, और जो इन्वर्टर है हाइब्रिड वो भी एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो अभी हमारा इन्वर्टर तो लगा ही नहीं है, अभी तो पैनल्स लग रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर लग रहा है। तो मैं कंपनी को कहता हूँ कि मुझे जो है हाइब्रिड लगा दें। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि जी अब आपने फिर क्या किया, फिर आपका हाइब्रिड ही लग रहा है या आपका ऑन ग्रिड ही लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऑन ग्रिड ही लगा रहे हैं, क्योंकि कंपनी से मैंने बात की थी तो कंपनी ने बताया था कि जी ये हाइब्रिड आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, इन्वर्टर भी एक्सपेंसिव पड़ेगा, और आपके साथ बैटरीज भी हैं। बैटरीज जो है 1 साल में ख़राब हो जाती हैं और आपको हर साल उसका बैटरीज़ का बहुत ख़र्चा पड़ेगा। तो मैंने बहरहाल उनको बताया कि बैटरीज़ का जो ख़राब होने वाला सिलसिला 1 साल में, वो उसमें सदाकत कुछ कम है, क्योंकि बैटरीज़ हैं, अगर आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने इन्वर्टर को, तो बैटरीज़ आपकी 12 ट्यूबुलर बैटरीज़ जो हैं, जिनका डीप डिस्चार्ज साइकिल ज़्यादा होते हैं, वो आपकी 6-7 साल आराम से चल जाती हैं। उनकी थोड़ी सी केयर की जाए तो, उनको 25% से डिस्चार्ज ना किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए तो 6-7 साल चल जाती हैं। बहरहाल उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया हुआ था और उन्होंने डिसाइड ये किया था ऑन ग्रिड ही लगाएंगे और लाइट जाने की सूरत में यूपीएस इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये उनका अपना डिसीजन था। अगर आपने भी ऐसे ही डिसीजन किया हुआ है, इन्फॉर्म डिसीजन है, फिर तो ठीक है, फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको सरप्राइज़ मिलता है सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। बैटरियों की बचत की बात है कि जी ऑन ग्रिड के साथ बैटरीज नहीं लगती, तो अगर आप ऑन ग्रिड लगा के साथ यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो बैटरीज तो आपको फिर भी लगानी पड़ेंगी। हो सकता है आप यूपीएस थोड़ी कैपेसिटी का लगाएं, आप उसमें 2 बैटरियाँ लगा लें 4 की बजाय। लेकिन एक और फैक्टर ये है कि जब आप यूपीएस को बैटरीज़ के साथ लगाते हैं तो बैटरीज़ की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे यूपीएस जो हैं उनकी बैटरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। जबकि जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, जैसे सोलर मैक्स है या इन्वर्क्स है, इनकी बैटरी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। आप प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो, आप ये भी सेट कर सकते हैं उस बैटरी मैक्सिमम कितनी डिस्चार्ज हो, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि बैटरी सोलर पे और वापडा पे दोनों पे चार्जिंग उसकी हो या सिर्फ सोलर पे हो। तो जैसे मैंने पर्सनली अपना सेटअप में ये किया हुआ है कि मेरी बैटरी 80% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होती शाम के वक्त। 80% डिस्चार्ज होने के बाद मेरा सिस्टम वापडा पे शिफ्ट हो जाता है और बैटरियों की जो चार्जिंग है वो सिर्फ सोलर से होती है। तो इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि एक तो बैटरी चार्जिंग की जो कॉस्ट है वापडा से वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ सोलर से चार्ज होना है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उनको जो मैं 20% या 25% डिस्चार्ज करता हूँ शाम के वक्त, तो वो पीक आवर्स होते हैं, उस वक्त बिजली एक्सपेंसिव होती है, तो उस वक्त भी मैं जो सोलर से मैंने चार्जिंग की होती है, मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। तो इस तरह से जो आप अपनी बचत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सोलर सिस्टम के साथ बैटरीज इंस्टॉल ना करें और आप एक यूपीएस लगा लें जिसके साथ 4 की बजाय 2 बैटरीज लगाएं, तो एक तो आपकी बैटरीज जल्दी ख़राब होने का ख़दशा हो जाता है। दूसरा जो आप बेनिफिट ले सकते हैं बैटरियों को सोलर से चार्ज करके, और फिर शाम के वक्त कुछ टाइम के लिए उनको यूज़ करके, वो बेनिफिट भी फिर आप नहीं ले सकते।